हेलो एवरीवन। हेलो क्लास सिक्स। आज हम आपके लिए नई वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम मैथ्स करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1। पहला चैप्टर है आपका नोइंग नंबर्स, जिसमें सबसे पहले मैं आपको नंबर सिस्टम बताऊंगा। नंबर सिस्टम दो प्रकार का है। पहला इंडियन नंबर सिस्टम। इस सिस्टम में हम जो है एक टेबल बना लेते हैं पहले। ये हो जाएगा आपका 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। इस तरीके से जो है इंडियन नंबर सिस्टम है, जो कि 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरीके से चलेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की, तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में अगर हम फिर से यहाँ पर एक टेबल बनाएं, तो यहाँ पर जो है 1, 10, 100, अब यहाँ पर 100 आ गया, फिर 1000, 1000 के बाद यहाँ पर 10,000, 10,000 के बाद यहाँ पर फिर 100, 100,000। अब 100,000 के बाद यहाँ पर जो है, इसको थोड़ा और इधर को चलना पड़ेगा हमें, यहाँ पर फिर मिलियन आ जाता है। ठीक है, मिलियन, 10 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, इस तरीके से जो है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम चलता है। थोड़ा सा अंतर है इंडियन नंबर सिस्टम में और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में। इन्हीं के अकॉर्डिंग आपको जो है एक्सरसाइज 1.1 करनी पड़ेगी। चलिए एक्सरसाइज 1.1 देखते हैं कैसे होगी। एक्सरसाइज में आपको सबसे पहले तो फिलअप आ जाता है यहाँ पर एक्सरसाइज 1.1 में। क्वेश्चन नंबर 1 है ऑप्शन ए। अब देखो यहाँ पर ऑप्शन ए में लिखा है 1 लाख। 1 लाख इज इक्वल टू डैश 10,000। बी ऑप्शन में लिखा है 1 मिलियन इज इक्वल टू डैश 100,000। सी ऑप्शन लिखा है 1 करोड़ इज इक्वल टू डैश 10 लाख। अच्छा, सबसे पहले आप 1 लाख को इंडियन नंबर सिस्टम के हिसाब से लिखो। अगर मैं इंडियन नंबर सिस्टम के हिसाब से 1 लाख को लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? 1, 10, 100, 1000, 10,000, 10,000 लाख, 1 लाख हो गया। अब वहां पर उसने लिखा है 10,000 और यहाँ पर आना है, तो कितने 10,000 के बराबर 1 लाख होगा? तो भैया 1000 तो हमारे पास ये हुआ, 3 जीरो आती है ना 1000 में। ठीक है, तो 10,000 ये हो गया, 4 जीरो आएगी 10,000 में, तो ये टोटल कितना है? 1 लाख है, तो ये बचा 10, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा ना, तो 10 10,000 हो जाएगा। 10 10,000 यानी 100,000 जो है 1 लाख के इक्वल होगा। 5 जीरो होती है ना 1 लाख में। ठीक है, इसी तरीके से अब 1 मिलियन, अब 1 मिलियन होता है 10 लाख के बराबर।
तो यहाँ पर 100,000 लिखा है तो यहाँ पर फिर से 10 आ जाए, तो 10 100,000, तो 100,000 जब आप लिखोगे 5 जीरो तो वैसे ही हो गई, 1 जीरो है तो 6 जीरो हो गई, तब जाके 1 मिलियन हो गया। तो 1 करोड़ भी 10 लाख के बराबर होता है। इसी तरीके से ऑप्शन डी पे आ जाइए। ऑप्शन डी में लिखा है 1 करोड़, आसान एक्सरसाइज है आपकी। 1 करोड़ इज इक्वल टू डैश मिलियन, तो यहाँ पर 1 करोड़ 10 मिलियन के बराबर हो जाएगा। नंबर ई पर है, फिर से आगे 1 मिलियन इज इक्वल टू डैश लाख। तो भाई 1 मिलियन जो है 10 लाख के बराबर होता है, मैंने अभी बताया 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, यानी 6 जीरो आती हैं 1 मिलियन में, तो 10 लाख अगर आप लिखोगे तो 6 जीरोज हो जाएंगे। इस तरीके से आपका जो है फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है। अब सेकंड क्वेश्चन और थर्ड फोर्थ ये जो है मैं आपको समझा देता हूँ। उसमें लिखा है कि प्लेस कोमाज करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल्स। अच्छा, इन्होंने वर्ड्स में दे रखा है, इसमें लिखा है 73,75,307। एक ऑप्शन को समझाएंगे, बाकी आप आसानी से कर लेंगे। इसको रफ करता हूं मैं यहां से। सेकंड क्वेश्चन में ऑप्शन ए लिखा है 73 लाख 307। देखो 73,75,307 लिखा है, तो सबसे पहले आप इसको न्यूमरल में बदलो। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, कितना है 73, तो 73 आ गया। 73 लाख 75,000, 75 आ गया, ठीक है। और फिर है 307, तो फिर 307, ये लो, ये आ गया। अब आपको जो है ना कोमा भी लगाना है, तो मैं आपको जो है बता देता हूँ कोमा किस तरीके से लगाना है। अगर नेशनल नंबर सिस्टम हो तो आप राइट से लेफ्ट की तरफ चलेंगे और सबसे पहले आप 3 डिजिट के बाद कोमा लगाओ, उसके बाद आपको जो है 2 डिजिट के बाद लगाना है। ये तो इंडियन नंबर सिस्टम है। अगर यहाँ पर इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की बात होती तो आपको राइट से लेफ्ट की तरफ 3-3 डिजिट्स के बाद कोमा लगाना है। तो ये बहुत ज़्यादा आसान है, मैंने आपके लिए एक ऑप्शन कर दिया है। और बाकी के ऑप्शन जो है आपको जो वर्ड्स में दे रखे हैं इनको आप न्यूमरल्स में कन्वर्ट करो और कोमा लगाकर लिख दो। फोर्थ क्वेश्चन भी इसी तरीके से और थर्ड भी। थर्ड में क्या करना है आपको, थर्ड और फोर्थ को जो है हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में समझाने की। आज के लिए हमारे लिए ये 2 क्वेश्चन बहुत हैं। धन्यवाद।